शांता दुर्गा मंदिर में आज महागणपति का हवन पूजा किया गया है। लंबोदर वक्रतुंड सिद्धिविनायक को नमन करते हुए हमने महागणपति को प्रार्थना करके उनको नैवेद्य रखते हुए उनको जो भी भोग है वो सब रखते हुए माता के गर्भगुड़ी के अंदर ही वो बैठा हुआ है, इसलिए महागणपति का पहला वंदन होता है। इसी प्रकार माता आप ही कृपा करो, सकल कष्ट परिहार करो। इसी प्रकार उनको नैवेद्य दिखाकर यहाँ पर हमने महागणपति का हवन पूजा किया हुआ है। सिद्धिविनायक का अनुग्रह मिले, प्राप्त मिले, सभी प्रकार का इष्टार्थ लाभ मिले, इसलिए महागणपति का हम गणो होम पूजा करके गणपति का हवन करके महागणपति आशीर्वाद प्राप्त ले रहे हैं। क्योंकि महागणपति का अनुग्रह आज मिलने से शुभ माना गया और अच्छा माना गया और सुख समृद्धि देने वाला इस तरह का आज का दिन का समय है। इसलिए महागणपति से हम कहते हैं कि आज भाद्र पक्ष शुक्ल पक्षी चतुर्थी के दिन आपका पूजा आराधना जो भी करेगा उसका कष्ट का परिहार करेगा। इसलिए महागणपति से ये प्रार्थना करते कि हमारा इच्छा का पूरा करो, हमारा मनोकामना का पूर्ण करो, हमारा सभी तकलीफ को दूर करो। लंबोदर वक्रतुंड एकदंता सिद्धिविनायक नमन करते हुए कोई प्रकार का तकलीफ ना होती, महागणपति आपका आशीर्वाद से संकट निवारण करने वाले हैं। इसलिए माता का पार्वती के साथ आप बैठे रहते हैं, इसलिए माता कोई भी स्वरूप हो लेकिन पार्वती माता है, इसलिए आप उनका पुत्र है, इसलिए हम इष्टार्थ पूरा करो। आज का शुभ अवसर पे आपका अच्छा दिन माना गया है, इसलिए आपको सभी देवता लोग ने बुलाकर पूजा कर कर आपको मिष्टान्न खाना खिलाया था। इसलिए चंद्रमा देखकर हंसा, क्योंकि आप चूहे के ऊपर वाहन होकर बैठ के जा रहे थे तो थोड़ा सा चूहे को जाने में दिक्कत आया, वो हिसाब से चूहा के ऊपर से आप गिर पड़े। गिरने के बाद आपका पेट फटकर आपका पूरा मिष्टान्न बाहर आया। मिष्टान्न बाहर आने से चंद्रमा देखते हुए हंसने लगा। इसी प्रकार अब यहाँ वहाँ देखा और सांप भी दिखाई दे, तो सांप को पकड़ के अपना पेट को पकड़ के बांधा और सब मिष्टान्न को पेट के अंदर फिर से डाले। इसी हिसाब से चंद्रमा देखते देखते हंसने लगा। हंसते हुए चंद्रमा को गणपति जी आपने देखा कि चंद्रमा मुझे देख रहा है, मेरे ऊपर हंस रहा है, इसलिए आज का शुक्ल पक्षी भाद्रपद चतुर्थी में जो भी गणपति जी को देखे चंद्रमा को देखेगा तो उसको बिना कारण का अभिशाप लगेगा। इस तरह का आपने अभिशाप दे दिया। इसी प्रकार आज जो भी चंद्रमा को देखेगा वो गणपति को अभिशाप है कि महागणपति का अभिशाप से मुक्त होने के लिए आज शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा देखा तो बिना कारण अपकीर्ति में आ गया। वो प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा भी एक समय इस तरह का ही चंद्रमा को देखा, बिना कारण का उसके ऊपर अपकीर्ति आया। क्योंकि सेमंतक मणि जो भी चोरी हुआ था सुमेध राजा के जगह से, लेकिन सीमंतक मणि अपने भाई पे देता, भाई जंगल में शिकार करने तो वहाँ से उसका मृत्यु मिला, उसका गले पे सोने सेमंतक मणि नहीं मिला। इसी हिसाब से सेमंतक मणि नहीं मिला, इस हिसाब से श्री कृष्ण परमात्मा के ऊपर अपकीर्ति आया, बदनाम हुआ कि सेमंतक मणि श्री कृष्ण परमात्मा ने लिया होगा। क्योंकि सुमेध राजा का जो भाई से सेमंतक मणि राजा से उसने मांगा था, सूर्यमणि मुझे दे दो, वो हिसाब से हेमंतक मणि दे दो, वो हिसाब से श्रीमन नारायण के स्वरूप होते श्री कृष्ण परमात्मा अपकीर्ति आ गया। तो अपकीर्ति होने श्री कृष्ण बेचैन हुआ, चिंतित हो गया, ये क्या कारण है कि आज ही मुझे अपकीर्ति आ गया। तो श्री नारद मुनि उधर पधार हुए, नारायण नारायण बोलते हुए, वो हिसाब से नारायण नारायण बोलते हुए पधारने से परमात्मा के सामने खड़ा होगा। श्री कृष्ण परमात्मा कहते कि मेरे को इस तरह का बिना कारण का अपकीर्ति आया है और सभी प्रकार का तकलीफ आया है, तो मैं क्या करूं, मेरे को इस तकलीफ से संकट से